आप भी रनिंग करते हो और वर्कआउट ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो खास आपके लिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हमको वर्कआउट करना है, किस तरीके से हमको रनिंग करनी है, क्या बेस होता है, किस तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, या फिर 1600 मीटर रनिंग करते हैं आप, या फिर किसी भी फोर्स का फिजिकल लगाना चाहते हैं, टीए आर्मी या फिर इंडियन आर्मी। मैं ऑफ सेशन आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है आप बच जाएंगे उन लोगों से जो यूट्यूब पर बहुत सी फेक वीडियो बनाकर अपना अच्छी तरीके से प्रमोशन कर लेते हैं और बच्चों को ये कहते हैं कि आप ये वर्कआउट कीजिए, वो वर्कआउट कीजिए। झांसे में आकर अपना फटीक लगा देते हैं, मसल्स तोड़ लेते हैं, क्रैम्प हो जाते हैं, या तो उनको रनिंग हार्ड लगने लगती है जिससे वो समझते हैं कि रनिंग बहुत हार्ड है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रनिंग बहुत ईजी है अगर आप उसको टेक्निक के साथ में, टिप्स के साथ में करोगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट विद एक्सपीरियंस फॉर 30 years रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। तो चलते हैं वर्कआउट प्लान की तरफ। जो ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान चल रहा है हमारा, कल मैंने आपको बताया था जो वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान है 1600 मीटर का ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान, कल मैंने आपको वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा जो थर्सडे का वर्कआउट प्लान है, आज मैं आपको वो बताऊंगा। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनको वर्कआउट का नहीं मालूम होता है और वो किसी भी वर्कआउट को कर लेते हैं। स्पीड वर्कआउट मिल जाता है यूट्यूब पर, उसी को कर लेते हैं। उससे क्या होता है, वो इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होती नहीं है और वो समझते हैं कि कभी रनिंग अच्छी होगी नहीं। तो ये वीडियो खास आपके लिए। अगर आपकी टाइमिंग है 6 मिनट या फिर 6.5 मिनट, अगर आप इस वर्कआउट को कर लेते हैं तो आपकी टाइमिंग हो जाएगी 4:50, 4:40, 4:30। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा, जिस टाइमिंग के साथ मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा, आपको उसी तरीके से वर्कआउट करना है। थर्सडे में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ग्राउंड पर आ जाना है। जो बेसिकली है अपना कोई कच्चा ग्राउंड ढूंढना है आपको। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको आने के बाद में आपको अच्छे तरीके से देखना है, ग्राउंड कंफर्टेबल होना चाहिए आपका। मतलब आपको कच्चे ग्राउंड को ढूंढना है, यूज़ कच्चा ग्राउंड ही करना है आपको, ना कि किसी रोड को। क्योंकि वर्कआउट स्पीड चल रहा है, ऑफ सेशन चल रहा है, तो आपको स्पीड में थोड़ा करना होगा। सो इसके लिए आपको कच्चा ग्राउंड भी चाहिए। सबसे पहले हम ग्राउंड पर पहुंच जाएं। अपना जो होम ग्राउंड है हमारा, इस पर पहुंचने के बाद में हमको अपनी बॉडी को एक्टिव करना है। क्योंकि सर्दी आ गई है, वार्म अप से पहले थोड़ा एक्टिव कर लेना है। क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो समझ जाएँ कि हमको कुछ फटीग देनी है। तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी एक्टिव हो चुकी है। इस तरीके से हम अपनी बॉडी को एक्टिव कर लेंगे वार्म अप से पहले। ये हमारी बॉडी, मतलब आपको 2-2 सेट करने हैं इस तरीके से स्ट्रेच कर वार्म अप से पहले। इसके बाद में हमको वार्म अप कर लेना है। इजी वार्म अप ले सकते हैं हम, ये वाला हम इजी वार्म अप ले सकते हैं। इस तरीके से हम वार्म अप ले सकते हैं। मतलब आपको 15 या 20 मिनट इसी तरीके से वार्म अप लेना है। आपको फटीग नहीं लगानी है, आपको इसी तरीके से वार्म अप लेना है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद में हमको 15-20 मिनट इजी रन करने के बाद में, मतलब आपको फटीग लगानी नहीं है। वार्म अप करने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। इस तरीके से अपनी बॉडी को ये स्ट्रेच कीजिए, इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए, नीक को स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से। ये बहुत से एथलीट्स हैं जिनकी बॉडी टाइट हो जाती है, वो इसी का कारण है, वो वार्म अप से बाद में स्ट्रेच नहीं कर पाते अपनी बॉडी को। इसके बाद में शोल्डर के बाद में अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कीजिए अच्छे तरीके से। फ्रंट को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। आपको 2-2 बार, मतलब 2-2 सेट लगाने हैं। फिर ग्लूट्स मसल्स को स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से। फिर आते हैं अपनी पीठ, मतलब आपको बैक पेन है, बैक पेन की बहुत शिकायत आती है कि बॉडी टाइट हो गई है, मतलब बॉडी जो आपकी बैक है उसमें पेन हो रहा है। इस तरीके से अपनी बैक को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने फोरआर्म और शोल्डर को भी स्ट्रेच कर सकते हैं हम। इसके बाद करना है हमको जंपिंग जैक, ये लगा सकते हैं। इसके बाद ये वार्म अप के बाद में जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये हमारी वार्म अप के बाद की एक्सरसाइज हो गई। आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से। ये अब हम चलते हैं एबीसी ड्रिल के साथ में, क्योंकि हमारा थोड़ा फटीग लगने वाली है तो एबीसी ड्रिल भी थोड़ी ज़रूरी है। आपको 5 ड्रिल लेनी है। फर्स्ट ड्रिल आप ये ले सकते हैं,
अपनी एडी को थोड़ा, एडी पर चलना है थोड़ा 15 या 20 मीटर चलने के बाद आपको थोड़ा स्ट्राइड लगानी है। इस तरीके से लगा सकते हैं आप। इसके बाद आपको ये ड्रिल लेनी है, मतलब आपको अब की बार हमको पंजे पर चलना है। थोड़ा 20 मीटर चलने के बाद आपको फिर स्ट्राइड लगानी है ये। इसके बाद हमको ये लेना है लंजिंग। बीस मिनट चलने के बाद हमको स्ट्राइड लगानी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये लेनी है हमको, ये एबीसी ड्रिल की एक्सरसाइज है। 15 मीटर चलने के बाद आपको फिर स्ट्राइड लगानी है। ये करने के बाद आपको बैक किक लगानी है। लास्ट एक्सरसाइज इसकी एबीसी ड्रिल की बैक किक हो गई। 15 मिनट चलने के बाद आपको ठीक से दौड़ना है। ये हमारी एबीसी ड्रिल हो चुकी है जो मैंने आपको करके दिखाई है। अब चलते हैं मैन वर्कआउट की तरफ। जो हमारा मैन वर्कआउट है वो क्या है? हमारा जो मैन वर्कआउट है आज का 2 किलोमीटर की 3 रेपिटेशन, मतलब आपको 5 राउंड लगाने हैं। 400 मीटर का हमारा एक लैब होगा, आपको 5 राउंड लगाने हैं उसके, और 5 राउंड लगाने के बाद में आपको रेस्ट लेना है 5 मिनट का। आपको 2 किलोमीटर कितनी मिनट में लगानी है? आपको 2 किलोमीटर ना इजी है ना फास्ट है, आपको 7 मिनट में एक 2 किलोमीटर की लगानी है। मतलब आपको 7 मिनट में एक 2 किलोमीटर की रेपिटेशन लगानी है, जिससे आपकी स्पीड भी कवर हो जाएगी और आपका एंडोरेंस भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में आपको 3 रेपिटेशन लगानी है ये 2 किलोमीटर की। इसके बाद में आप बेसिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब कि पुशअप्स वगैरह या फिर कोर एक्सरसाइज। मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ वीडियो बनाकर, आपको कोर एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है आप वो कर सकते हैं। रेपिटेशन लगाने के बाद आपको कूल डाउन होना है 15 या 20 मिनट। आप कूल डाउन ले सकते हैं, इस तरीके से आपको कूल डाउन लेना है। इसके बाद 3 रेपिटेशन लगाने के बाद आपको कूल डाउन लेना है, मतलब आपको 4 राउंड कूल डाउन के भी लेने हैं। कूल डाउन होने के बाद में आपको बेसिकली एक्सरसाइज करने के बाद मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट हुआ। इवनिंग में हमको रेस्ट रखना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फटीक लगाएंगे, पूरा वीक हमारा फटीक का जा रहा है, तो इवनिंग में हमको रेस्ट रखना है। सो ये था हमारा इस डे का वर्कआउट। तो कल मैं आपको बताऊंगा जो आपको फ्राइडे में वर्कआउट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो ये था ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान चल रहा है हमारा, जो डे बाय डे वर्कआउट प्लान है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।